सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम अपनी व्याकरण पुस्तक कोपल का पाठ 3 संज्ञा जो है वो पढ़ेंगे, है ना। इस पाठ में अपन पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है और संज्ञा की रचना हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए अपन पढ़ते हैं कोपल का पाठ 3 संज्ञा भाग 1, है ना। ये जो ऊपर चित्र दिख रहा है ना बेटा, पिक्चर, इसके अनुसार अपन नीचे पढ़ेंगे। चौराहे पर टेलीफोन बूथ है, रवि टेलीफोन कर रहा है, दूसरी ओर फल वाला फल बेच रहा है, फल वाले की ठेल से सुगंध उठ रही है, चौराहे पर एक जनरल स्टोर भी है, शिल्पा जनरल स्टोर से ब्रेड खरीद रही है। उपयुक्त वाक्यों में, उपयुक्त वाक्य माने ऊपर वाले जो वाक्य हैं, इनमें चौराहा, टेलीफोन बूथ, फल वाले की ठेल, जनरल स्टोर स्थानों के नाम हैं और रवि व शिल्पा व्यक्तियों के नाम हैं, और टेलीफोन, फल, ठेल और ब्रेड ये वस्तुओं के नाम है, चीज़ों के नाम है ना। और सुगंध भाव का नाम है। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है बेटा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा से बेटा देखिए कितने प्रश्न बनते हैं। संज्ञा के बारे में आप क्या जानते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो इन सभी का उत्तर यही होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब है संज्ञा के कितने प्रकार हैं। संज्ञा के 3 प्रकार हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। क है व्यक्तिवाचक संज्ञा माने प्रॉपर नाउन, ख है जातिवाचक संज्ञा माने कॉमन नाउन, ग है भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। अब का है बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा में कमल खिले हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। अब उपयुक्त वाक्य में, ऊपर वाले वाक्य में जो है, गंगा विशेष नदी का नाम है, हिमालय विशेष पर्वत का नाम है और कमल विशेष पुष्प का नाम है। तो ये सभी क्या हुए बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमारा करनी इंटरनेशनल स्कूल है, तो खाली अगर स्कूल लिखते हैं तो वो आपका जातिवाचक में आएगा, क्योंकि स्कूल तो खूब सारे हैं, लेकिन अगर हम करनी लिखेंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि एक विशेष नाम है ना। अब है बेटा ख जातिवाचक संज्ञा, वे शब्द जो विशेष वर्ग अथवा जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आया समझ में, जो किसी ग्रुप के लिए या किसी की जाति बताते हैं वो शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर बीमारों का इलाज कर रहे हैं, सिपाही चोरों को पकड़ रहे हैं। अब उपयुक्त वाक्यों में डॉक्टर विशेष वर्ग का नाम है, डॉक्टर का नाम तो नहीं दिया ना, डॉक्टर माने कॉमन है, कितने ही होते हैं डॉक्टर। तो विशेष, सिपाही विशेष है, विशेष वर्ग का नाम है, और चोर जो है ये भी विशेष वर्ग का नाम है, ग्रुप का नाम है ना। बिल्ली चूहों के पीछे दौड़ रही है और चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो उपयुक्त वाक्य में बिल्ली प्राणी विशेष की जाति का नाम है और चिड़िया भी प्राणी विशेष की जाति का नाम है, चूहा प्राणी विशेष की जाति का नाम है। तो ये शब्द बेटा पूरे वर्ग अथवा जाति का नाम व्यक्त करते हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे, है ना। ग है भाववाचक संज्ञा, किसी प्राणी अथवा वस्तु के गुण, दोष, भाव एवं दशा माने अवस्था बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आया समझ में, जिसमें हमारे भाव होते हैं, हमारी फीलिंग होती है, ये हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मोटापा आलस्य की जड़ है, तो मोटापा में मोटा होने का भाव आ रहा है, फीलिंग आ रही है। छोटों से प्यार करो और मोर की सुंदरता मनमोहक होती है,
तो अब ये देखो उपयुक्त वाक्यों में क्या हुआ बेटा, मोटापा जो है, मोटा होने का फील होता है, और प्यार है, प्यार की भावना इसमें हमें महसूस होती है, और सुंदरता में गुण अथवा दशाओं के नाम हैं, तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब जो है विशेष बात यह है, भाववाचक संज्ञाओं का कोई रूप अथवा आकार नहीं होता, उनकी कोई शेप नहीं होती है। भाववाचक संज्ञाओं को केवल हम अनुभव ही कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, है ना। भाववाचक संज्ञाओं के चित्र बनाना संभव नहीं है ना। तो जैसे हंसी है, रोना है, तो ये तो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है। जातिवाचक संज्ञा द्वारा, जातिवाचक संज्ञा है पुरुष, भाववाचक क्या हो जाएगा, पुरुषत्व। नारी से नारीत्व हो जाएगा, माता से मातृत्व हो जाएगा, देव से देवत्व हो जाएगा, अभिनेता से अभिनय हो जाएगा, स्त्री से स्त्रीत्व, बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, और मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता, मनुष्य से मनुष्यता, मानव से मानवता, पशु से पशुता, शिशु से शैशव, प्रभु से प्रभुता, सेवक से सेवा, गुरु से गुरुता। तो बेटा ये चीज़ हमने यहाँ पढ़ी है, और आज का जो है हमारा पाठ यहीं समाप्त होगा, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। और इसमें जो अपन ने पढ़ा है उसकी अपन पुनरावृत्ति, उसका रिवीजन कुछ प्रश्नों के द्वारा अपन कर लेते हैं, है ना। संज्ञा किसे कहते हैं बेटा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के कितने प्रकार हैं, संज्ञा के 3 प्रकार हैं, दोनों चीज़ें एक ही हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा, है ना। तो अपन ने समझ ही लिया बेटा, व्यक्तिवाचक जहाँ व्यक्ति विशेष का नाम होता है, और जातिवाचक जहाँ ग्रुप का नाम होता है। जैसे स्कूल खूब सारे हैं, लेकिन करनी इंटरनेशनल स्कूल, करनी स्कूल एक ही है ना। और जैसे मंदसौर है, मंदसौर आपका व्यक्तिवाचक में आएगा, और शहर जो है, शहर खूब सारे हैं, तो शहर आपका जातिवाचक में आएगा। आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है, आप इस पाठ के भाग 1 को बहुत ध्यान से पढ़ें, जितना अपन ने पढ़ा है, और उसको समझें। इसमें से 3 या 4 प्रश्न बना के उनके उत्तर आप रफ कॉपी में लिखेंगे, यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।